हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और शेयर लेके आया हूँ जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी बेसिकली ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली मैन्युफैक्चर और असेंबली करती है ऑटो कंपोनेंट्स और वाइट गुड कंपोनेंट्स। इसके अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूँ तो ये मैन्युफैक्चर करती है एग्जॉस्ट सिस्टम्स, कैटेलिक कन्वर्टर्स, सस्पेंशन सिस्टम्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स एंड प्लास्टिक पार्ट्स फॉर ऑटोमोटिव एंड वाइट गुड इंडस्ट्रीज। अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूं तो इसके क्लाइंट्स में इंक्लूड होते हैं हुंडई, टाटा, मारुति सुजुकी, कैरियर, मैग्ना, ईसुजू, फोर्स मोटर्स, अशोक लेलैंड और ऐसी बहुत सारी कंपनीज। अगर सिर्फ टॉप टू क्लाइंट्स की बात करूं M&M जो कि महिंद्रा एंड हुंडई की, तो एग्जॉस्ट बिजनेस में 69% रेवेन्यू FY21 में सिर्फ ये दो कंपनी ने जनरेट करके दिया था। इसकी टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है 4 स्टेट्स में। इसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर है साउथ कोरिया में। अगर इसके एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की मैं बात करूं तो एग्जॉस्ट सिस्टम ये पूरे साल में 1 मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। और अगर सस्पेंशन सिस्टम की बात करूं तो पूरे साल में ये 1.8 लैक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो। अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो एग्जॉस्ट सिस्टम्स में इसका 30% मार्केट शेयर है और सस्पेंशन सिस्टम में इसका 10% मार्केट शेयर है। अब अगर इसके फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 37.9%। इसका सितंबर 23 में जो प्रमोटर होल्डिंग था वो था 73.2%। अगर इसके इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो है 33.3% और उसके कंपेयर में ये कंपनी के स्टॉक पी है वो अभी ट्रेड कर रहा है 16.5 के पी पे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इंडस्ट्री पी को मैच करना है तो ये शेयर यहाँ से डबल भी हो सकता है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.03। इसका करंट रेशियो है 1.89 टाइम्स। अब अगर इस सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसका 10 इयर्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12%। इसका 10 इयर्स कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 23%। इसका 10 इयर्स कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%। और लास्ट इसका 10 इयर्स कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस ग्रोथ है वो है 37%। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और आपको ये हर साल 37% रिटर्न जनरेट करके देता है तो 5 साल के बाद आपकी ये शेयर की वैल्यू हो सकती है 4.82 लाख रुपीज़। 10 साल के बाद 23.29 लाख रुपीज़। अगर आपने ये शेयर 20 इयर्स तक होल्ड किया और इसने इतना ही रिटर्न जनरेट करके दिया तो इसकी वैल्यू हो सकती है 5.42 करोड़ रुपीस। और 30 इयर्स में इसकी वैल्यू शायद हो सकती है 126.36 करोड़ रुपीस। पर ये शेयर 30 इयर्स तक होल्ड करने जैसा है कि नहीं है वो आपको रिव्यू करते रहना पड़ेगा एवरी 2 इयर्स, एवरी 3 इयर्स, एवरी 5 इयर्स। ये कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको कोई भी बाई या सेल आपका खुद का डिसीजन रहेगा और इस शेयर में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपको ये कैसे बाई करना है? तो अब आप अभी की जो प्राइस है उस पर भी बाई कर सकते हैं और एवरी मंथ इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक SIP के रूप में। अब इस कंपनी का नाम क्या है? तो इस कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।